नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या फिर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की। भारत पाकिस्तान मैच का जमकर हो रहा विरोध। AIMIM नेता ओवैसी ने पूछा, पैसा 26 लोगों की जान से ज्यादा कीमती है क्या? प्रधानमंत्री को सिंदूर भेजेगा उद्धव गुट। भारत पाक मैच पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान। भारत पाक मैच का विरोध सही नहीं, खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए। करनाल में ट्रेन से पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। असम को PM मोदी ने दी करोड़ों की सौगात। कहा, मैं शिव का भक्त, सारा जहर निगल जाता हूं। मणिपुर दौरे के बाद असम के दरांग पहुंचे थे PM। पंजाब में बाढ़ के बाद मान सरकार का बड़ा अभियान। गांव-गांव सफाई, मेडिकल कैंप और किसानों की मदद शुरू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने से मची तबाही के बाद केंद्रीय मंत्री ने किया जायजा। सावित्री ठाकुर ने मनाली, बाजार और सैंज क्षेत्र का किया दौरा। तूफा से लेकर जबालिया तक इजराइल की गाजा में तबाही। ऊंची ऊंची इमारतें ढेर, मलबे में तब्दील हुए स्कूल और कॉलेज। नेपाल हिंसा में 3 पूर्व PM हुए बेघर। नेताओं के लिए किराए का घर ढूंढ रहे समर्थक। नया मंत्रिमंडल बनाने में जुटी PM सुशीला कार्की। कोलकाता के बाद पूर्णिया में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। 2800 मीटर रनवे, 4000 स्क्वायर मीटर में टर्मिनल भवन। बिहार के चौथे एयरपोर्ट का PM करेंगे उद्घाटन। लखनऊ एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। रनवे पर दौड़ रहा था विमान। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। सपा सांसद डिंपल यादव समेत 151 लोग थे सवार। बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा फिर से हुई स्थगित। यूपी में 4% कम तो हिमाचल में 133% ज्यादा बरसात। राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू। पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह KP के बेटे की सड़क हादसे में मौत। तेज रफ्तार क्रेटा कार ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने जताई संवेदनाएं। रूस के कामचटका में 7.4 तीव्रता का भूकंप। सुनामी की चेतावनी जारी। बीते 3 महीनों में 7 तीव्रता से ज्यादा के 3 भूकंप हुए दर्ज। हिसार से दुबई जाएगी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट। सरकार ने प्रयास किए शुरू। 4 जगहों की उड़ानें शुरू। मध्य प्रदेश की सरकार भी हुई एक्टिव। दिल्ली देहात में टोल टैक्स के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण। महापंचायत में विरोध। कहा, अधिकारों की लड़ाई। प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में हुई पंचायत। घूसखोरी रोकने के लिए अल्बानिया में AI मिनिस्टर। PM बोले, सरकारी ठेकों पर रहेगी नजर। विपक्ष ने कहा, यह पब्लिसिटी स्टंट है, संविधान के खिलाफ। सांसद कुमारी सैलजा ने किया पृथला विधानसभा का दौरा। पार्टी कार्यालय के लिए लेना पड़ा नाव का सहारा। भाजपा सरकार की कार्यशैली पर उठाई सवाल। हिमाचल की बेटी ऑस्ट्रेलिया में बनी भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर। लाहौल स्पीति की रह चुकी है IFS अधिकारी। श्रीलंका में भारतीय उच्च आयोग में कर चुकी हैं काम। ताजमहल को बारिश में पहुंचा नुकसान। मुख्य गुंबद के बाद मीनारों में सीलन का खतरा। थर्मल स्कैनिंग से लगा पता। जींद के सामान्य अस्पताल में 11 लाख से बने शौचालय पर लगा ताला। मरीज और परिजन परेशान। साल 2011 में जिला योजना स्कीम के तहत बनाया गया था यह अस्पताल। यमुनानगर में इमिग्रेशन सेंटर संचालक के घर फायरिंग। गैंगस्टर ने ली हमले की जिम्मेदारी। फेसबुक पोस्ट कर बोला, कई भाइयों के पैसे खाए। पंजाब में पंचायतों का फरमान जारी। दूसरे प्रदेश से आए लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन करवाने का दिया अल्टीमेटम। वेरिफिकेशन न होने पर गांव से निकालने का फैसला। लंदन में अवैध अप्रवासी मुद्दे पर प्रदर्शन। 1 लाख लोग जुटे, मस्क भी जुड़े। कहा, लड़ो या मरो। प्रोटेस्ट के समय फुटबॉल मैच देख रहे थे PM। बेगूसराय में BJYM का युवा शंखनाद कार्यक्रम। डिप्टी CM सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे संबोधन। फर्स्ट टाइम वोटर्स पर भी फोकस। गुरुग्राम में नेवी बेस INS अरावली की शुरुआत। नेवी चीफ त्रिपाठी बोले, महासागर में सुरक्षा की निगरानी कर सकेंगे। शिप की लोकेशन का लगेगा पता। PM के दौरे से ठीक पहले PFI चीफ गिरफ्तार। NIA ने महबूब आलम नदवी को किशनगंज से किया गिरफ्तार। 2022 फुलवारी शरीफ मामले में 19वीं गिरफ्तारी। फायरिंग के बाद इवेंट का हिस्सा बनी दिशा पाटनी। न्यूयॉर्क में दिखा ग्लैमरस अवतार। गैंगस्टर ने बहन के बयान पर बरेली के घर में चलवाई थी गोलियां। भारत में रिलीज नहीं होगी अबीर गुलाल। PIB ने फवाद खान की फिल्म रिलीज के दावों को किया खारिज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बैन हुई थी फिल्म।
बॉलीवुड में गूंज उठी खेसारी लाल की आवाज, पहले हिंदी गाने पर व्यूज की बरसात, ट्रेंड कर रहा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का पनवाड़ी गीत। भारत ने डेविस कप में स्विट्जरलैंड को हराया, 32 साल के बाद पहली बार यूरोपियन टीम को दी मात, सुमित ने हेनरी को हराया। प्रो कबड्डी में छाया झज्जर का नितिन धनखड़, अब तक 5 सुपर 10 रेड लगाई, पिता की शहादत के बाद मां ने बनाया खिलाड़ी। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें देश और दुनिया की। ऐसी ही बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।